हैदराबाद में हाइड्रा के कमिश्नर रंगानाथ ने कोकटपल्ली में वाक़ई नीलाचीरो झील का तफसीली दौरा किया और उसकी दोबारा कुशादगी के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। इस झील की बहाली और तज़ीन और आराइश का काम मुकम्मल हो चुका है और तवक्को है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी बहुत जल्द इसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगे। कमिश्नर ने झील के अर्द गिर्द सफाई वॉकवे और हिफाजती इंतजामात का मुआयना किया ताकि आवाम को तफरी का बेहतरीन माहौल मुयस्सर आ सके। हाइड्रा की जानिब से झील से नाजायज़ कब्ज़ों के खात्मे और पानी की पाकीज़गी को बरकरार रखने के लिए की गई कोशिशों को सराहा जा रहा है। इस मंसूबे का मकसद शहर के आबी ज़खायर को महफूज बनाना और मकामी बाशिंदों को एक सेहतमंद तफरीही मकाम फराहम करना है। हुक्काम इफ्तिताह की हतमी तारीख का जल्द ऐलान करेंगे, जिसके लिए तमाम तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। NTR जिला के बापोला पाडो मंडल में वाक़े वीरा वली जिला परिषद हाई स्कूल में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां 10वीं जमात के एक तालिब इल्म ने अपने ही उस्ताद पर हमला कर दिया। इत्तलात के मुताबिक स्कूल में किसी मामूली बात पर उस्ताद और तालिब इल्म के दरमियान बहस छिड़ गई थी, जो देखते ही देखते शिद्दत इख्तियार कर गई। बताया गया है कि तल्ख कलामी के दौरान जब उस्ताद ने मुबैना तौर पर तालिब इल्म के लिए नाज़िबा कलिमात और गाली गलोह का इस्तेमाल किया तो तालिब इल्म आपे से बाहर हो गया और उसने उस्ताद पर मुक्कों की बारिश कर दी। इस अचानक हमले की वजह से कमरा जमात में मौजूद दीगर तलबा और असातिज़ा में खलबली मच गई और उन्होंने मुदाखलत करके तालिब इल्म को रोका। इस वाक़ये के बाद स्कूल में कशीदगी फैल गई और तालीमी हलकों में इस पर गहरी तशवीश का इजहार किया जा रहा है। स्कूल इंतज़ामिया ने इस मामले की इत्तला फौरी तौर पर आला हुक्काम और मकामी पुलिस को दी ताकि ज़रूरी कार्रवाई की जा सके। वालिदैन और असातिज़ा की अंजुमनों ने इस वाक़ये को स्कूल के नज़्म और ज़ब्त के खिलाफ करार देते हुए दोनों जानिब से तहम्मुल की ज़रूरत पर जोर दिया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक रिपोर्ट दर्ज कर ली है और वाक़ये की असल वजूहात जानने के लिए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया है। ये वाक़या तालीमी इदारों में असातिज़ा और तलबा के दरमियान बिगड़ते हुए ताल्लुकात और बढ़ते हुए तशद्दुद के रुझान की अक्कासी करता है। ఏరా దేనికి రా విధానం ఏంటి అసలు తెలియదు అడు కొట్టాడు కొడు ఈ చెప్పండి రే ఎందుకురా విధానం అట్లా కాదు, అసలు తప్పు కదా. మాస్టర్ మాట ఇది ఏదైనా ఉంటే టీచర్తో చెప్పాలి కానీ పుట్టుకోవడం ఎందుకురా, అసలు తప్పు కదరా అది. అట్లా ఏదన్నా ఉంటే నువ్వు కొట్టకూడదమ్మా. మీ అమ్మ కాదురా, ఎవరినన్నా అంటే మాస్టర్ దగ్గర చెప్పు. నువ్వు ఆయన యాక్షన్ తీసుకుంటాడుగా. మీ అమ్మ వీడియోలు అయ్యింది అన్నీ చేస్తా నేను, నీటి చేస్తే ఏం చేస్తారా మీరు? तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट जुग्गी रेड्डी होली के पुरमसरत मौके पर रंगों के जश्न में डूबे हुए नजर आए।
उन्होंने सिंगारेड्डी में अपने करीबी दोस्तों, पार्टी कारकुनों और मद्दाहों के साथ मिलकर होली का त्यौहार रिवायती जोश और खरूश के साथ मनाया। इस जश्न के दौरान सिंगारेड्डी बाईपास रोड पर एक दिलचस्प नज़ारा देखने को मिला जब जुग्गी रेड्डी ने मशहूर फिल्मी गीत डीजे टलो पर शानदार रक्स किया, जिसे देखकर वहां मौजूद हुजूम खुशी से झूम उठा। रंगों से खेलकर खुशी बांटने के बाद उन्होंने राम मंदिर कमान के करीब मुनक्किदा अतो तोड़ने की तकरीब में भी भरपूर हिस्सा लिया। उन्होंने इस मौके पर तमाम लोगों को गिले लगाया और अमन और भाईचारे का पैगाम देते हुए त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। पार्टी कारकुनों के दरमियान उनका ये बेतकल्लुफ़ अंदाज सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल हो रहा है और लोग उनकी तवानाई की तारीफ कर रहे हैं। जुग्गी रेड्डी की इस शिरकत ने सिंगारेड्डी में होली के जश्न को सियासी हलकों और अवाम दोनों में यादगार बना दिया है। मकामी लोगों ने अपने लीडर को अपने दरमियान पाकर बेहद मसर्रत का इजहार किया और इस तकरीब को एक अजीम अवामी मेले की शक्ल दे दी। నువ్వు మాట్లాడదు లైక్ అయితే ఫోన్ పెట్టారా ఓకే सोशल मीडिया और बिलखुसूस इंस्टाग्राम पर होने वाली दोस्ती और मोहब्बत के बढ़ते हुए रुझानात नौजवान नस्ल के लिए एक संगीन मसला बनते जा रहे हैं। हाल ही में विशाखापट्टनम की एक तालिबा ने इंस्टाग्राम पर परवान चढ़ने वाली अपनी मोहब्बत की खातिर घर छोड़कर भागने की कोशिश की, जिससे वालिदैन ने तशवीश की लहर दौड़ गई है। मज़कूरा लड़की इंटरमीडिएट का इम्तिहान देने के बाद अपने ऑनलाइन दोस्त से शादी करने के इरादे से तिरुपति जाने के लिए निकल खड़ी हुई थी। मुफ्त बस सर्विस का फ़ायदा उठाते हुए वो कावली तक पहुंच गई, जहां आधी रात के वक्त पुलिस ने इसे मशकूक हालत में देखकर अपनी तहवील में ले लिया। पुलिस ने फौरी तौर पर लड़की की काउंसलिंग की और उसके वालिदैन को मतला करके इसे बहिफाजत उनके हवाले कर दिया। इस वाक़ये के बाद पुलिस ने वालिदैन के लिए एक अहम मशवरा जारी किया है कि वो अपने बच्चों की सोशल मीडिया सरगर्मियों पर गहरी नज़र रखें। हुक्काम का कहना है कि कम उम्री में नामालूम अफराद के बहकावे में आकर घर छोड़ना न सिर्फ खतरनाक है, बल्कि ये लड़कियों के मुस्तकबिल को भी तबाह कर सकता है। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात उस्तुवार करें ताकि वो ऐसी किसी भी सूरत हाल का शिकार न हो। पुलिस ने खबरदार किया है कि इंटरनेट पर मौजूद अजनबियों पर अंधा एतमाद करने से गुरेज करें, क्योंकि ये धोखाधड़ी का सबब बन सकता है। చూడాలి పిల్లలు ఎవరెవరితో పరిచయాలు ఉంటున్నాయి, సెల్ ఫోన్లు ముఖ్యంగా ఈ సోషల్ మీడియా వచ్చిన తర్వాత సెల్ ఫోన్లో అట్రాక్ట్ అయిపోతున్నారు. వాళ్ళు ఫోటోలు గిట్టలు ఏమాయ్ ఎవరైనా కానీ రీల్స్ చేసేటప్పుడు ఫోటోలు అప్లోడ్ చేసేటప్పుడు చాలా చక్కగా మేకప్ అవుతారు. వాడి బండి కాకపోయినా కానీ వాడు తీసుకొచ్చి ఆడ పెడతాడు. మెడలో చైన్లు పెద్ద ఫోన్లు ఎన్ని వాడతారు. అవన్నీ ముట్టిదే, అవన్నీ బేవాసనాయాలు చేసే పనులు. ఏమా చూడండి, మీరు కూడా కొంచెం కేర్గా ఉండాలా, వాచుకుంటూ ఉండాలి. మా వాళ్ళు బీట్ తిరిగిన వాళ్ళు జాగ్రత్తగా, చాలా మంది ఏంటంటే మనకెందుకులే వాళ్ళంతా జర్నీ చేసేవాళ్ళు పాసింజర్లు వదిలేసి వెళ్తుంటారు. అమ్మాయి చిన్నపిల్లలా ఉంది, ఒకటే ఉంది, లగేజ్ ఉంది అని చెప్పి అనుమానించి వెళ్ళి అడిగారు. జాగ్రత్త చూసుకోండి.
रियासत आंध्र प्रदेश के जिला काकीनाडा के मंडल जगमपीटा में एक अनोखा एहतिजाजी वाकया पेश आया, जहां एक सरपंच के शौहर ने बकाया जात की अदम अदायगी पर ग्राम सेक्रेटरीट की इमारत पर चढ़कर अपनी जान खतरे में डाल दी। मुतासिरा शख्स चीपूर पली राघव के मुताबिक उन्होंने गांव के तरक्याती कामों और मकामी मसाइल को हल करने के लिए अपनी जेब से तकरीबन 35 लाख रुपए खर्च किए थे। तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से उन बिलों की मंजूरी न मिलने पर वो शदीद ज़हनी दबाव और माली बुहरान का शिकार थे। एहतजाज की इत्तला मिलते ही मकामी सब इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सूरत-ए-हाल की संगीनी को देखते हुए सेक्रेटरीट के दरवाजे तोड़कर छत पर पहुंचे। पुलिस ने काफी जिदोजहद और समझाने बुझाने के बाद राघव को बहिफाजत नीचे उतारा और किसी बड़े हादसे को टाल दिया। इस वाकये ने इलाके में सनसनी फैला दी है और पंचायत नुमाइंदों को दरपेश माली मुश्किलात को उजागर किया है। इंतजामिया ने यकीन दहानी कराई है कि बिलों की अदायगी के हवाले से आला हुक्काम से बातचीत की जाएगी। ताहम इस वाकये के बाद मकामी किसानों और अवामी नुमाइंदों में हुकूमत के खिलाफ काफी गम और गुस्सा देखा जा रहा है। సర్పంచ్ గారు దిద్దారు ఆయన కిందకి కాదండి మీ సమస్య ఏంటి? हैदराबाद के इलाके बाचौपली और प्रगति नगर के करीब फर्नीचर की दुकानों में अचानक हौलनाक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते करीबी दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आग लगने के दौरान एक गैस सिलेंडर जोरदार धमाके से फट गया, जिसकी वजह से आग की लिपटें मजीद बुलंद हो गईं और पूरे इलाके में खौफ व हरास फैल गया। ये वाकया बाचौपली पुलिस स्टेशन के बिल्कुल करीब पेश आया, जहां फर्नीचर की कई दुकानें मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गईं और आसमान में धुएं के सिया बादल छा गए। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जाए वकुआ पर पहुंच गईं और कई घंटों की सख्त जिदोजहद के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस और मकामी इंतजामिया ने एहतियात के तौर पर करीबी इमारतों को खाली करवा लिया था ताकि किसी जानी नुकसान से बचा जा सके। इब्तिदाई तौर पर इस हादसे में बड़े पैमाने पर माली नुकसान का खदशा जाहिर किया जा रहा है, जबकि पुलिस आग लगने की असल वजूहात का पता लगाने के लिए तहकीकात कर रही है। रियासत तेलंगाना के जिला सिंगारेड्डी में नंदी कुंडी के करीब कौमी शाहराह नंबर 65 पर एक चलती कार में अचानक आग लगने से शदीद सनसनी फैल गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कार में सवार ड्राइवर ने जैसे ही इंजन से धुआं उठते हुए देखा, इसने फौरी तौर पर अपनी मुस्तैदी का सबूत दिया और गाड़ी को सड़क के किनारे रोककर बाहर छलांग लगा दी, जिसकी वजह से इसकी जान बाल बाल बच गई। देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को अपनी लपेट में ले लिया और चंद ही मिनटों में कीमती कार जलकर कोयला बन गई। इस वाकये के दौरान हाईवे पर बुलंद होने वाली आग की लिपटों और धुएं के बाइस गाड़ियों की आमद और रफ्त में खलल पड़ा और कुछ देर के लिए ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर रुक गया। मकामी लोगों ने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को इत्तला दी, लेकिन जब तक फायर इंजन मौके पर पहुंचता गाड़ी मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो चुकी थी। पुलिस का ख्याल है कि गाड़ी के इंजन में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये हादसा पेश आया है। हाईवे पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर जली हुई गाड़ी को सड़क से हटाया और ट्रैफिक की नकलो हरकत को बहाल कराया। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम गाड़ी का मालिक शदीद माली सदमे से दोचार है। हुक्काम ने ड्राइवरों को मशवरा दिया है कि वो तवील सफर पर निकलने से पहले अपनी गाड़ियों की वायरिंग और मैकेनिकी हालत को लाजमी तौर पर चेक करें। हैदराबाद सिटी पुलिस की कमिश्नर टास्क फोर्स गोलकोंडा टीम ने मुठीपली पुलिस के साथ मिलकर बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर वाक़ अपराइड डेयरी पर छापा मार कर मिलावट शुदा घी बनाने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 26 साला मालिक मोहम्मद जुनेद हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है, जो इंसानी सेहत के लिए मुज़िर मवाद इस्तेमाल करके घी तैयार कर रहा था। तहकीकात में इंकिशाफ हुआ कि मुल्जिम पाम आयल बनास्पति और इंतहाई घटिया दर्जे की अशिया को मिलाकर असली घी के नाम पर बाजार में फरोख्त कर रहा था। पुलिस ने मौका वारदात से मिलावट शुदा डेयरी मसनूआत और घी बनाने वाली मशीनें जब्त कर ली है, जिनकी कल मालियत तकरीबन 18,26,000 रुपये बताई गई है।
अवाम की जिंदगियों के साथ खलवाड़ करने वाले इस यूनिट को फौरी तौर पर सेल कर दिया गया है और तमाम नमूने लेबॉर्ट्री जांच के लिए भेजे गए हैं। मिसब टैंक पुलिस स्टेशन ने मुलजिम के खिलाफ धोखाधड़ी और मिलावट के संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस हुक्काम ने इंतबा दिया है कि खाने पीने की अशिया में मिलावट करने वाले अनासिर के खिलाफ क्रैक डाउन जारी रहेगा और किसी को रियायत नहीं दी जाएगी। शहरियों से भी अपील की गई है कि वो गैर मियारी अशिया की फरोख्त के बारे में फौरी तौर पर पुलिस को मतला करें। बीआरएस के सीनियर लीडर बालका समन ने कांग्रेस पार्टी के काउंसलर्स और रियासती वजीर विवेक पर शदीद तनकीद करते हुए इंतजामिया की जानिबदारी पर सवालात उठाए हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि म्यूनिसिपल चेयरपर्सन के इंतखाब के दौरान कांग्रेस काउंसलर्स ने बीआरएस की खातून काउंसलर्स के साथ बदसलूकी की और उन पर हमला किया, लेकिन पुलिस ने ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की। बालका समन ने मजीद कहा कि वजीर विवेक ने एक्स एफशेव मेंबर होने के नाते म्यूनिसिपल दफ्तर में इंतखाबी अमल के दौरान तकरीर की जो सरासर ज़ाब्तों के खिलाफ है और इस पर कानूनी एक्शन होना चाहिए। उन्होंने पुलिस के दोहरे मेयार पर बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि एक तरफ बीआरएस कारकुनों को दफ़ा 144 के नाम पर रोका गया तो दूसरी तरफ वजीर को अपने काफिले के साथ घूमने की इजाज़त कैसे दी गई। बीआरएस लीडर ने सवाल किया कि उनकी पार्टी के अरकान पर पथराव करने वाले कांग्रेस कारकुनों के खिलाफ मुकदमात क्यों दर्ज नहीं किए जा रहे। उनका कहना था कि जमहूरियत में इक़्तिदार का गलत इस्तेमाल करके अपोजिशन की आवाज़ को दबाया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इलेक्शन कमीशन और आला हुक्काम से मुतालबा किया कि वो उन तमाम बेज़ाब्तगियों का नोटिस लें और कसूरवारों को सज़ा दें। बालका समन ने खबरदार किया कि अगर इंसाफ न मिला तो वो इस नाइंसाफी के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू करेंगे। 18వ తారీఖు నాడు మమ్మల్ని జైలుకు పంపించారు। 17వ తారీఖు నాడు రెండోసారి చైర్మన్ వైస్ చైర్మన్ ఎన్నికకు సంబంధించి అక్కడ కౌన్సిల్ సభ్యుల ప్రమాణ స్వీకారము అదేవిధంగా తర్వాత జరిగినటువంటి ప్రాసెస్ దీనికి సంబంధించినటువంటి వీడియో ఫుటేజ్ బయట పెట్టాలని నేను డిమాండ్ చేసిన। జిల్లా కలెక్టర్ కానీ ఈ ఎన్నికల స్పెషల్ ఆఫీసర్ కానీ స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ కానీ ఇప్పటిదాకా ఆ వీడియో ఫుటేజ్ ఎందుకు మీరు బయట పెడతలేరు? మా మహిళా కౌన్సిలర్ల పట్ల దౌర్జన్యం చేసిన కాంగ్రెస్ కౌన్సిలర్ల మీద చర్యలు తీసుకోరా? వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టారా? ఎక్స్ అఫీషియో సభ్యుడిగా ఉన్నటువంటి వివేక్ గారు ఆ కౌన్సిల్ మీటింగ్లో లేచి ఉపన్యాసం ఇస్తున్నాడు, ఇది రూల్స్కు విరుద్ధం, మరి ఆయన మీద కేసు పెట్టారా? మరి ఇక్కడ 144 సెక్షన్ ఉంది, ఇక్కడ గుంపులుగా తిరగొద్దు అని చెప్పి మమ్మల్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేసినటువంటి మీరు మరి గుంపులుగా కాన్వాయ్లు వేసుకొని మంత్రి గారు పోయినరు, మరి వారి మీద కేసు పెట్టారా? మా మీద రాళ్ల దాడి చేసారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు, వీడియో ఫుటేజ్లు కూడా ఉన్నాయి, వీడియోస్ వచ్చినాయి మీ మీడియాలో సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా తిరుగుతున్నాయి, మరి కాంగ్రెస్ వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టారా? అంటే చట్టం కాంగ్రెస్ పార్టీకి చుట్టమైందా? చట్టం విశాఖ ఇండస్ట్రీస్కు V6కు వెలుగుకు వివేక్కు చుట్టమైందా? ఈ ప్రాంతంలో అసలు పోలీసులు మీరు కాకి బట్టలు వేసుకున్నారా, కాంగ్రెస్ బట్టలు వేసుకున్నారా? మంచిర్యాల డీసీపీ భాస్కర్ నుంచి మొదలుకొని रामकृष्णापुर SHO श्रीधरन दाका। आंध्र प्रदेश के शहर मारुकापुरम में तलबा ने स्कूल और मंदिर के करीब वाक़ शराब की दुकान के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरा किया है। मारुकापुरम मार्केट सेंटर के करीब वाक़ इस वाइन शॉप की मौजूदगी पर मकामी तलबा और उनके वालिदैन ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए इसे फौरी तौर पर वहां से हटाने का मुतालबा किया है। मुजाहिरीन का कहना है कि तालीमी इदारे और इबादतगाह के बिल्कुल साथ शराब की दुकान का होना न सिर्फ इखलाकी तौर पर गलत है बल्कि इससे बच्चों की तालीम और इलाके के माहौल पर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। एहतजाज के दौरान तलबा ने बैनर्स उठा रखे थे और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो शराब की दुकानों के लिए मुकर्ररा कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करे। उनका मौक़िफ़ है कि शराब नोशी करने वालों की आमद और रफ्त की वजह से स्कूल जाने वाली तालिबात और ख़वातीन को शदीद परेशानी और अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना करना पड़ता है।
मुजाहिरीन ने वार्निंग दी है कि अगर इस दुकान को फौरी तौर पर किसी दूसरी जगह मुंतकिल नहीं किया गया तो वो अपना एहतजाज मजीद तेज कर देंगे। मकामी पुलिस और इंतजामिया ने मौके पर पहुंचकर तलबा को समझाने की कोशिश की, ताहम मुजाहिरीन दुकान की मनसूखी के तहरीरी हुक्म पर बजिद नजर आए। इस वाक़ये ने इलाके में बहस छेड़ दी है कि रिहायशी और तालीमी इलाकों में शराब खानों की इजाज़त देना अवामी मुफाद के खिलाफ है। नलगंदा जिला के वैमुलापली मंडल में वाक़ आमना गालो गांव में श्री पार्वती राम लिंगेश्वरा सवामी मेले के दौरान एक हौलनाक हादसा पेश आया। सालाना मेले की रवायात के मुताबिक अकीदतमंद उगी गिंडम यानी दहकते हुए अंगारों के तालाब को पार करने की रस्म अदा कर रहे थे। इस दौरान अचानक भीड़ बेकाबू हो गई और वहां मौजूद अकीदतमंदों के दरमियान शदीद भगदड़ मच गई। एक दूसरे को धक्का देने की वजह से तवाजुन बरकरार न रहा और कई अकीदतमंद दहकते हुए अंगारों के बीचों बीच गिर पड़े। इस अचानक मची अफरा तफरी की वजह से अंगारों में गिरने वाले अफराद झुलस कर जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर मकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया। मौके पर मौजूद पुलिस और मंदिर की इंतजामिया ने मुदाखलत करके सूरत-ए-हाल पर काबू पाने की कोशिश की, ताहम इस वाक़ये ने मेले की खुशियों को मातम में बदल दिया। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि भारी भीड़ के मुकाबले में हिफाजती इंतजामात नाकाफी थे, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। इंतजामिया ने वाक़ये की तहकीकात का हुक्म दे दिया है ताकि मुस्तकबिल में ऐसी मजहबी तकरीबात के दौरान अकीदतमंदों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। ज़ख्मियों के अहलखाना में इस वाक़ये के बाद गहरी तशवीश और गम और गुस्सा पाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के शहर गंटूर में आरटीसी बस स्टैंड के अहाते में वाक़ साइकिल स्टैंड में अचानक हौलनाक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग की लिपटें इस कदर बुलंद हुईं कि पूरे बस स्टैंड और आसपास के इलाके में शदीद खौफ व हरास फैल गया। आग की शिद्दत और धुएं के बादल देखकर वहां मौजूद मुसाफिर और मकामी लोग अपनी जान बचाने के लिए उधर उधर भागने लगे, जिससे बस स्टैंड पर अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया। मकामी लोगों ने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को इस वाक़ये की इत्तला दी, जिसके बाद 48 के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू कर दी। इस हादसे में साइकिल स्टैंड में खड़ी मुतअद्दिद बाइक और साइकिलें जलकर खाकिस्तर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। पुलिस ने एहतियात के तौर पर बस स्टैंड के इस हिस्से को खाली करवा दिया है ताकि किसी जानी नुकसान से बचा जा सके। अभी तक आग लगने की असल वजह मालूम नहीं हो सकी है, ताहम शुबा जाहिर किया जा रहा है कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी हो सकती है। हुक्काम ने वाक़ये की तहकीकात का हुक्म दे दिया है और नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। हैदराबाद पुलिस के गोलकोंडा जोन में हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आधी रात को एक अचानक मॉक ड्रिल यानी फर्जी मशक की गई। इस मशक का बुनियादी मकसद ये देखना था कि किसी भी नागहानी वाक़या इमरजेंसी की सूरत में पुलिस एहलकार कितनी तेज़ी से रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए मौके पर पहुंच सकते हैं। अचानक दी गई इत्तला पर गोलकोंडा जोन के तकरीबन 70% पुलिस एहलकार और अफसरान महज 1 घंटे के मुख्तसर वक्त में मुतहर्रिक होकर मुतय्यन मकामात पर पहुंच गए। पुलिस के आला हुक्काम ने इस मशक की निगरानी की और फोर्स की मुस्तैदी और फौरी नक्लो हरकत पर इत्मीनान का इजहार किया। इस तरह की मशकों से पुलिस के ढांचे में मौजूद खामियों को दूर करने और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में मदद मिलती है। इंतजामिया का कहना है कि शहर के दीगर जोन्स में भी मुस्तकबिल में ऐसी अचानक मशकें जारी रहेंगी ताकि अमन व अमान की सूरत-ए-हाल को बरकरार रखा जा सके। టాక్టిక్గా రియాక్ట్ అయ్యి దాన్ని అక్కడనే ఈవెన్ పక్క పోలీస్ స్టేషన్ కూడా తెలియకుండా దాన్ని సప్లై చేసిన సందర్భాలు 2-3 ఉన్నాయి. సో అదంతా మన ఆఫీసర్స్ టైంలో రీచ్ కావడం, వాళ్ళతో నెగోషియేట్ చేయడము, ఫర్దర్గా వాళ్ళని కాన్ఫిడెన్స్ తీసుకొని ఇంకా ఫర్దర్గా క్లియర్ అప్ కాకుండా చూడడం. సో అది జరిగింది. కొన్ని ఆల్రెడీ వేరే దగ్గర జరిగినాయి, దాని ఇంపాక్ట్ మన దగ్గర చూస్తుంటే సో ముప్పలు బందోబస్తుకు రావాల్సి వస్తుంది. అటువంటి టైంలో ఇంతమంది కనుక మనము టీంలో వాళ్ళతో నెగోషియేట్ చేసి వాళ్ళను పంపించడం జరుగుతుంది. కొన్నిసార్లు విజిబుల్ ఫోర్స్ आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदर वाईएस शर्मिला ने रोजगार जमानत स्कीम के हवाले से मौजूदा रियासती हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कई संगीन सवालात उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वाईएस राजशेखर रेड्डी के दौर में रियासत में 1,10,00,000 जॉब कार्ड्स मौजूद थे, लेकिन अब ये तादाद घटकर सिर्फ 65 लाख रह गई है।
शर्मिला के मुताबिक मौजूदा इत्तेहाद की हुकूमत ने गुज़िश्ता एक साल के दौरान मुख्तलिफ बहानों से 18.5 लाख कार्ड्स मनसूख कर दिए हैं, जो गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी है। मनरेगा कानून के तहत 100 दिन के काम की जमानत दी गई थी, मगर अब मजदूरों को साल में औसतन 58 दिन का काम भी नहीं मिल रहा है। उन्होंने हुकूमत के इस वादे पर भी शक का इजहार किया, जिसमें काम के दिन बढ़ाकर 125 करने की बात की गई है। शर्मिला ने मुतालबा किया कि गरीबों के रोजगार के हुकूक को पामाल करना बंद किया जाए और मनसूख शुदा कार्ड्स को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। ఉన్నప్పుడు ఈ పథకము మన రాష్ట్రంలో ఎంత గొప్పగా జరిగింది అంటే 1,10,00,000 జాబ్ కార్డులు ఇచ్చారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు. అంటే జాబ్ కార్డుకి ఇద్దరు నేసుకున్న 2,25,00,000 మంది 100 రోజుల పాటు సంవత్సరానికి పని కల్పించిన గొప్ప పథకము ఈ ఉపాధి హామీ పని. కానీ ఇప్పుడు ఈ పథకానికి తూట్లు పెడితే ఎంత దరిద్రంగా తయారు చేశారంటే ఏ గ్రామానికి వెళ్ళినా కూడా ఉపాధి హామీ పని 100 రోజులు లేనే లేదు అంటున్నారు. అసలు పోయిన సంవత్సరం సగటున తీసుకుంటే ప్రభుత్వము ఉపాధి హామీ పని కోసం ఇచ్చిన పని ఎక్కడా 52 రోజులకు మించనే లేదు. కొన్ని చోట్లయితే మరి 30 రోజులే ఇచ్చారు. సంవత్సరం పొడవునా కనీసం 50। नागर करनौल जिला के वेलडंडा मंडल मरकज में किसानों ने यूरिया की किल्लत और तकसीम के नए तरीकाकार के खिलाफ दरबादसर सीलिम कौमी शाहरा पर बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरा किया। किसानों का इल्जाम है कि सरकारी ऐप में सोसाइटी के पास यूरिया की 700 बोरियां दस्तयाब दिखाई गईं, लेकिन महज 2 से 3 सेकंड के अंदर स्टॉक खत्म होने का पैगाम आ गया, जिससे तकसीम के अमल में शफाफियत पर सवालात खड़े हो गए हैं। मुजाहिरीन ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि जिन गरीब किसानों के पास स्मार्टफोन नहीं है या जिन्हें ऐप इस्तेमाल करना नहीं आता, वो यूरिया कैसे हासिल करेंगे। किसानों ने ऐप के जरिए खाद की फराहमी के निज़ाम को गरीब दुश्मन करार देते हुए इसके खिलाफ नारेबाजी की और मुतालबा किया कि इसे फौरी तौर पर बंद किया जाए। उनका मुतालबा है कि हुकूमत पुराने तरीक़ाकार को बहाल करे, जिसमें पटादार पास बिक दुखाकर बरा रास्त यूरिया फराहम किया जाता था। एहतजाज की वजह से कौमी शाहरा पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं और ट्रैफिक का निज़ाम दिरहम बरहम होकर रह गया। किसानों ने वाज़े किया कि अगर उन्हें बरवक्त यूरिया फराहम नहीं किया गया तो उनकी फसलें तबाह हो जाएंगी, जिसका जिम्मेदार इंतज़ामिया होगी। मौके पर पहुंचकर पुलिस और मुताल्लिका हुक्काम ने किसानों को यकीन दहानी कराई कि इस मसले को आला हुक्काम के इल्म में लाया जाएगा, जिसके बाद एहतजाज खत्म किया गया। रियासत आंध्र प्रदेश के जिला चित्तौड़ में गंगावरम मंडल के YSR जंक्शन पर एक हौलनाक सड़क हादसे की CCTV फुटेज सामने आई है, जिसने देखने वालों के रूंगटे खड़े कर दिए हैं। इस दिल दहला देने वाले हादसे में एक तेज रफ्तार कार सड़क पर जा रहे लारी से पीछे से टकरा गई, जिसके नतीजे में एक ही खानदान के 5 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। हलाक होने वालों में 3 ख्वातीन और 2 मर्द शामिल हैं, जो भगवान के दर्शन के लिए तिरुपति तिरुमला जा रहे थे। फुटेज में देखा जा सकता है कि तसादुम इतना शदीद था कि लारी कार को तकरीबन आधा किलोमीटर तक अपने साथ घसीटती हुई ले गई। पुलिस के मुताबिक कार की रफ्तार इंतहाई तेज थी, जिसकी वजह से ड्राइवर गाड़ी पर काबू न रख सका और ये अलमनाक हादसा पेश आया। हादसे के फौरी बाद मकामी लोगों और राहगीरों ने बचाव की कोशिशें की, लेकिन कार के प्रखचे उड़ जाने की वजह से कोई भी जिंदा न बच सका। पुलिस ने लाशों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया है और वाक़ये की मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। ये हादसा शाहराहों पर तेज़ रफ्तारी और लापरवाही के खतरनाक नताइज की एक दर्दनाक याद दहानी बन गया है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार विजय देवराकुंडा अपने हालिया बयानात और मुनफरिद अंदाज की वजह से एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। एक तकरीब के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मिजाहिया अंदाज में कहा कि ओ घर में नई बहू आई है, इसका अच्छी तरह ख्याल रखें। अदाकार का ये जुमला सुनते ही सोशल मीडिया पर उनकी शादी और निजी जिंदगी के हवाले से क़ियास आराइयों का बाजार गर्म हो गया है। विजय ने मीडिया के नुमाइंदों को मुखातिब करते हुए ये भी कहा कि वो जो कुछ भी बात करते हैं, मीडिया इसे फौरी तौर पर अवाम तक पहुंचा देता है। उनका इशारा इस बात की तरफ था कि उनकी हर छोटी बड़ी बात को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है और बाज़ औक़ात इसे मुख्तलिफ रंग दे दिया जाता है। मद्दाहों में अब ये तजस्सुस पैदा हो गया है कि क्या अदाकार वाकई अपनी जिंदगी के किसी नए सफ़र का आगाज़ करने वाले हैं या ये महज कोई मजाक था। विजय देवराकुंडा अपनी बेबाक गुफ्तगू और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं और उनका ये बयान भी इसी कड़ी का हिस्सा मालूम होता है। फ़िलहाल इस नई बहुत वाले तबसरे ने इंटरनेट पर एक नई बहस छेड़ दी है और लोग इसका मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं।
अदाकार ने वाजे किया कि वो अपनी पेशा वराना और ज़ाती ज़िंदगी के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन मीडिया की नज़रें हमेशा उन पर जिमी रहती है। उनके इस दिलचस्प तबसरे ने सोशल मीडिया पर मद्दाहों के दरमियान काफ़ी खुशगवार माहौल पैदा कर दिया है। అప్పటి నుంచి మీరు నన్ను చూస్తున్నారు, ఇంటర్వ్యూలు చేస్తున్నారు, ఫోటోషూట్లు చేస్తున్నారు, ఇట్లా పోస్ట్ చేయి, అట్లా పోస్ట్ చేయి, అట్లా తిరగన్నా, ఇట్లా కూర్చో అన్నా. ఐ హావ్ ఇంటర్వ్యూడ్ with so many of you, and appudu every interview was very important because meeto chesina prati interview nenu na interview chadukunetonni em maatladnara prajalu chadutaru, prajal దగ్గరికి వీళ్ళు తీసుకెళ్తారు. నా రిలేషన్ మీతోని ఒక యాక్టర్ చేసింగ్ హిస్ డ్రీమ్స్ and you were part of that journey. Suddenly ఈ రోజు పెళ్లి చేసుకొని నేను రష్మిక జంటల మీ దగ్గరకు వచ్చాము. ఇట్ ఫీల్స్ వెరీ డిఫరెంట్. టైమ్ ఇస్ పాసింగ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ us. లైఫ్